देखो, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ते हैं या फिर एग्जाम आने से कुछ सप्ताह पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे ले आते हैं। जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन ये कभी कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे संभव है? जो स्टूडेंट कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्या वो जीनियस हैं या कोई उनका तुक्का, या फिर उन्हें कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स पता है जिससे कि वो एक बार पढ़ते हैं और सभी टॉपिक्स उनके दिमाग में छप जाते हैं? देखो स्टूडेंट, जैसे ही आपका एग्जाम पास आता है ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया मेमोरी पावर नहीं है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं याद करने के लिए। अब इन सबको हम कैसे याद कर पाएंगे? हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स की है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 साइंटिफिक स्टेप्स और लास्ट में एक बोनस टिप्स जो आपको आपकी पढ़ाई और पढ़े हुए को याद रखने में मदद करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टिप्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, समझकर पढ़ाई करें बिना रटे। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि समझकर पढ़ाई करें, लेकिन कैसे? देखो, जब आप किसी चीज को सिर्फ रटते हो तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करते हैं तो वह आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है। ऐसे समझो, मान लीजिए आप वाटर साइकिल या पानी का चक्र टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे सिर्फ रटेंगे तो हो सकता है अगले दिन आपको आधा भी याद न रहे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पानी कैसे वाष्प बनकर बादल बनता है और फिर कैसे बारिश के रूप में वापस आता है, तो यह आपके दिमाग में पक्का फिट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही आप जब पढ़ाई करें तो उसे अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें और कोई नया टॉपिक पढ़ते समय उसे चित्र या डायग्राम के साथ समझें। नंबर 2, रिवाइज रेगुलरली। स्टूडेंट, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के टॉपर्स भी फेल हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि पढ़ा हुआ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समय समय पर दोहराना। मान लीजिए आपने गणित के सूत्र पढ़े हैं, अगर आपने उन्हें सिर्फ 1-2 बार पढ़ा है तो परीक्षा के समय आपको फिर वही सूत्र ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में है ही नहीं। लेकिन अगर आपने एक हफ्ते के अंदर 3 या 4 बार उन सूत्र का रिवीजन किया है तो वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट, आप जो भी पढ़ें उसे तीसरे दिन दोहराएं और फिर 1 हफ्ते बाद। और सबसे जरूरी है कि आप अपनी हर दिन की पढ़ाई खत्म करने के बाद 20 से 25 मिनट का समय निकालकर जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करें। नंबर 3, नोट्स जरूर बनाएं। देखो, नोट्स बनाना आपकी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हर विषय का पढ़ते समय ही तुरंत नोट्स बनाते हैं तो वह आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग और रीडिंग दोनों सुधरते हैं। जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो आपको 80% तक वह टॉपिक याद हो जाता है और उससे संबंधित मुख्य बिंदु हमेशा ही आपके दिमाग में रहते हैं, जिससे एग्जाम के समय आपकी हेल्प होती है। और जब आप एग्जाम से पहले अपना रिवीजन शुरू करते हैं तो आपको रिवीजन में आसानी होती है, चीजें याद करने में सरल लगने लगती हैं और फिर आपका समय भी बचता है। और अंत में एक बोनस टिप्स, विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन तकनीक अपनाओ। ये सबसे क्रिएटिव तरीका है। देखो, हमारा दिमाग चित्रों और तस्वीरों के साथ साथ कहानियों को बेहतर तरीके से याद रखता है। इसलिए जब भी कुछ याद करें उसे एक तस्वीर या कहानी से जोड़कर याद करें। जैसे अगर आप किसी तारीख को याद करना चाहते हैं तो उसे किसी घटना से जोड़कर याद करें। देखो, हमारा दिमाग एसोसिएशन या संबंधों के आधार पर जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर करता है। यह तकनीक मेमोरी चैंपियंस भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको गुप्त साम्राज्य का काल याद रखना है तो इसे गुप्त शब्द से जोड़ें, किसी घटना या फिल्मी कैरेक्टर से जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।